प्रेम कुमार जी बताइए, वहां पे जो चर्चाएं हो रही है, आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अगर आती है तो इंडिया अलायंस का क्या होगा, वो मजबूत होगा या फिर कांग्रेस मजबूत होगी और बाकी सबको कहेगी अब जरा पीछे हट जाइए, हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स? देखिए, विपक्ष जब 2024 में खड़ा होगा तो उसमें मजबूत कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होगी तो क्षेत्रीय दल भी रिजल्ट ओरिएंटेड गैदरिंग नहीं कर पाएंगे। ये अलायंस जो है रिजल्ट ओरिएंटेड तभी होगा जब कांग्रेस के वो वोट जो तेलंगाना में देख रहे हैं, खोया हुआ वोट कांग्रेस को वापस मिल रहा है, एंटी बीजेपी वोट्स वापस मिल रहे हैं, तो वही वो वोट है जिसके वजह से क्षेत्रीय दल कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे कि ये वोट कांग्रेस की वाले हमें मिल सकते हैं। और कांग्रेस को आकर्षण होगा कि क्षेत्रीय दलों का सहयोग हमें मिल सकता है, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड गठबंधन होगा। और ये दोनों की जरूरत है, दोनों की, बहुत लोग मजबूरी बोलते हैं लेकिन हम इसे दोनों की जरूरत बोलते हैं। इसी वजह से ये जो अलायंस है संभव हो रहा है। इसलिए इन पांच राज्यों में कांग्रेस का मजबूत होना इंडिया गठबंधन के फ्यूचर के लिए, उसके कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स के लिए, उसके भविष्य के लिए, 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपके पास आऊं, एक बार एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और वो तस्वीर यही वाला डर भी है जो प्रेम जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ। संकट यहाँ ये है कि जैसे जैसे कांग्रेस बड़ी होगी तो वही क्षेत्रीय नेता तो परेशान होंगे, इसीलिए तो इतनी तलखी है लोगों के बीच में। असली और वो क्षेत्रीय नेताओं के बीच वो तलखी है। अब कैलाश जी के बारे में कहा जाता है कि वो वहां से हटकर आए, उन्हें वापस वहां पर भेज दिया गया, फिर चुनाव लड़िए। अब ये जो तलखी आपस में, मैं एक बार तस्वीर दिखा रही हूँ, है ना प्रेम कुमार जी, एक बार तस्वीर दिखा रही हूँ। और वो तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्रीन पर है, मैं चाहूंगी मेरे मेहमान इस पर टिप्पणी करें। शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस चुनाव में, लेकिन उनके नाम का ऐलान नहीं है। जेपी नड्डा भले उनसे जाकर मिले हैं। अब ये वो संभावित चेहरे बीजेपी के खेमे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे कह चुके हैं मैं इस रेस में नहीं हूं, लेकिन उनका नाम बार बार आता है कि क्या उन्हें, क्योंकि वो एक युवा चेहरा है, उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर बीजेपी लौटती है। कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही उनके नाम को लेकर एक तरह का विवाद रहा है हर्षवर्धन जी। और जो वीडियो आया नरेंद्र तोमर के बेटे का, उसके बाद थोड़ा विवाद बढ़ भी गया। लेकिन प्रहलाद पटेल एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कहीं ट्रम्प कार्ड ना बन जाए इस चुनाव में बीजेपी आती है, क्योंकि ओबीसी वोटर बहुत एक ताकत से खड़ा है बीजेपी के साथ, और प्रहलाद पटेल वो चेहरा हो सकते हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मैं एक बार, आपने नाम नहीं लिया लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं क्या ये चेहरा हो सकता है? निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं उसमें तथ्य दिखता है, जिसको कहते हैं ना कि सपोर्टेड बाय फैक्ट्स दिखता है। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ओबीसी मुख्यमंत्री ही बनेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि प्रहलाद पटेल की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक ताकत है, उसी जनरेशन के नेता है, लेकिन उनका अपना एक प्रभाव रहा है और अलग अलग संसदीय सीट से वो चुनाव जीतते रहे। दूसरा ये कि उनका जो, जिसको हम कहते हैं ना कि जब वो मजबूती से खड़े हैं, तो एक उसमें बड़ी चीज ये है कि उन्होंने अपने रिश्ते बहुत निभाए हैं। जबलपुर छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर अब तक की जो उनकी राजनीतिक पारी है वो बहुत बेहतर मानी जाती है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, अमित शाह ने बाकायदा अपने अध्यक्ष रहते उनको अपनी टीम में पूर्वोत्तर के प्रभारी के तौर पर शामिल किया था, और उसके बाद उनको पार्टी संगठन के कई काम दिए गए जिसको उन्होंने ठीक से किया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर चेहरे के तौर पर प्रहलाद सिंह पटेल पहले से दिख रहे हो, जिसलिए उनको नरसिंहपुर की सीट से लड़ाया गया।